यक्षायध्याय सुराय अमरायपि सेव्यमान सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायनी। माता दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माता, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी, आ, अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अन्न वन छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेम में, शक्ति में, मातृ सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है। हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। महर्षि श्री अरविंद द्वारा रचित दुर्गा स्त्रोत में माँ भगवती को भारत को प्रकाशमान होने का आह्वान किया तथा महर्षि श्री अरविंद ने अपनी कालजयी पुस्तक माता में माँ भगवती की अति मानसिक चेतना को अवतरित करने के लिए धरती पर किस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए तथा मनुष्य व्यक्ति किस प्रकार भागवत शक्ति को पुकारे, इसका विधान बताया है। माँ भगवती की अति मानसिक चेतना को धरती पर उतारने के लिए उच्च चेतना की सिद्धि अनिवार्य है। विशेषकर उच्चतर पवित्र चेतना का बलशाली उल्लास तथा आनंद। इसी उच्चतर चेतना की सिद्धि के पास आश्चर्यमय परम दिव्य जीवन की चाबी है। वह विश्व की अन्य शक्तियों के काम को सहारा देता है, परंतु सीमित अहंकारमयी और अज्ञानमयी मानव प्रकृति इन उच्चतर शक्तियों की उपस्थिति को धारण करने योग्य नहीं है और इनकी शक्तिशाली क्रिया का आधार नहीं बन सकती। जब माँ भगवती की शक्तियाँ रूपांतरित मन, प्राण और शरीर में अपना सामंजस्य और क्रिया की स्वाधीनता स्थापित कर ले, तभी वे अधिक विरल शक्तियाँ धरती की गतियों में व्यक्त हो सकती हैं और अति मानसिक क्रिया संभव हो सकती है। तब मानव प्रकृति दिव्य प्रकृति में बदल सकती है, क्योंकि अति मानसिक सत्य चेतना और सत्य शक्ति की सब तंत्रियाँ एक साथ मिलकर दिव्य जीवन को चरितार्थ करती है। अगर व्यक्ति उच्चतर रूपांतर चाहता है तो वह अपने आप को बिना मेघ या प्रतिरोध के माँ भगवती और उनकी शक्तियों के हाथों में सौंप दे। व्यक्ति के भीतर 3 चीजें होनी चाहिए: सचेतना, नम्यता और बिना शर्त समर्पण। व्यक्ति अपने मन, अंतरात्मा, हृदय, प्राण और शरीर के कोशानुओं तक में माँ भगवती का, उनकी शक्ति का, उनकी क्रिया के बारे में सचेतन ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसे अज्ञानी की तरह प्रश्न, तर्क, कुतर्क और शंकाएं नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे तमोग्रस्त होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी चेतना और मन को माँ भगवती के प्रकाश, शक्ति, सामंजस्य और सौंदर्य तथा पूर्णता के प्रति हमेशा खुला रखना चाहिए। व्यक्ति को सदा सावधान रहना चाहिए, अपने छोटे मन से माँ को समझने और परखने की कोशिश ना करें, क्योंकि व्यक्ति का अज्ञान अंधकार मुक्त मन दिव्य शक्ति के चरणों की बहुमुखी स्वाधीनता का साथ नहीं दे सकता। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंतरात्मा को माँ भगवती की ओर खोले और अपने चैत्य दृष्टि के द्वारा अनुभव करके और चैत्य दृष्टि से दर्शन करके तृप्ति लाभ करे, क्योंकि केवल वही दिव्य सत्य को सीधा उत्तर दे सकती हैं। उसके बाद स्वयं माँ भगवती मन, हृदय, प्राण और भौतिक चेतना में उनके चैत्य तत्वों के द्वारा अपनी कार्य प्रणाली और अपनी प्रकृति को प्रकट कर देंगी। व्यक्ति को अपनी भूल भरी मांग, उथली अधकचरी धारणाओं से बचना चाहिए, क्योंकि मानव मन हर मोड़ पर सरल, सफलता, चमत्कार होने के लिए शोर मचाता रहता है और तब इसका मन भगवान के होने न होने के बीच झूलता रहता है। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करना चाहिए, जो सत्य का उत्तर देता हो, उस मन का नहीं जो बाहरी रूपों पर कूदता है। केवल दिव्य शक्ति पर विश्वास करो। व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो शक्ति पुकार और स्वीकृति के बीच मध्यस्थता करती है, वह है दिव्य भगवती माँ की उपस्थिति और शक्ति।
ये सारे विचार हम महर्षि श्री अरविंद के द्वारा रचित पुस्तक माता से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि परम विश्वास है कि ये अक्षरता आपके दिलों तक पहुंच पा रही होगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।